तो जी हाँ गाइस, मैंने भी स्ट्रेंजर थिंग्स देख ली है तुम सब की तरह। और मुझे भी अब ट्रॉमा घल चुका है, बिल्कुल अंदर, सीने के बिल्कुल अंदर। लेकिन गाइस अब एक बात समझो, स्ट्रेंजर थिंग्स, गाइस मुझे सच कह रहा हूँ, मैं जितनी सीरीज देखी है, ब्रेकिंग बैड, पीकी ब्लाइंडर्स, तुम्हारा अलायंस इन बॉर्डरलैंड, स्वीट होम, ऑल ऑफ अस आर डेड, वेनसडे, इतनी सारी मैंने सीरीज देखी है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो निहायती ओवररेटेड सीरीज है ना, वो मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स लगती है। मतलब इतने बेकार प्लॉट आर्मर लिटरली इस सीरीज के अंदर भरे पड़े हैं, इतने बेकार। मतलब तुम सोचो एक बार, लूकस सीजन 5 का ही बता रहा हूँ मैं, वो भी मैक्स जब तो लूकस की गोद में थी, मतलब जो डेमो डॉग्स थे वो गोलियों से नहीं मर रहे थे, उनके लिए फायर चाहिए होती है। तुम्हें उस बंदे ने लिफ्ट के अंदर एक लाश से डेमो डॉग को पीछे कर दिया था। कैसे? एक लाश से लिटरली डेमो डॉग को पीछे करा था उस बंदे ने। हाउ दिस इज फकिंग पॉसिबल? मतलब भाई इतना गंदा प्लॉट आर्मर। जब नैन्सी और जोनेथन दोनों के दोनों टेबल के ऊपर बैठे थे, वो लोग मरने वाले थे लिटरली, तो उस टाइम वही जो पिघल रही थी चीज वही रुक गई, वो स्टोन में ही कन्वर्ट हो गई पूरी। वो ठंडी फ्रिज की तरह, क्या बोलूँ मैं उसको, बर्फ की तरह वैसे जम गई। अरे व्हाट द फक यार, क्या तुम्हें मानना ऐसी इनका आता इतना बेकार फैन बेस, स्ट्रेंजर थिंग्स का इतना भाइयात फैन बेस। इनने पता नहीं कहाँ से किसी कौन बेवकूफ़ आदमी ने कह दी कि स्टीव मर जाएगा, क्या पता भाई इनका पूरी इंटरनेट में डाल दी, स्टीव मर जाएगा, स्टीव मर जाएगा। और ये भाई इनसे कहो किस बेसिस पे कर रहे, किस बेसिस, क्या थ्योरी है तुम्हारे पास कि तुम कैसे मार रहे? तो कह रहे भाई इन सब का ना सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, केवल स्टीव ही तुम्हारा सिंगल है इसलिए। अरे गजब बेवकूफ़ आदमी हो यार, कैसे आदमी हो तुम? हाँ, क्या सिंगल है तो मार डालोगे हैं? मतलब भाई पागल हो चुके हैं लोग। मतलब भाई इतना बेकार, मतलब इतना छक्का फैन बेस है इनका स्ट्रेंजर थिंग्स वालों का लिटरली। वाहियात, कतई वाहियात। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इन्हें डिफेंड करने के लिए। मतलब तुम सोचो भाई, तुम स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो और तुमसे कोई पूछा भाई स्ट्रेंजर थिंग्स में क्या है, तुम क्या कहोगे? मतलब तुम किस वे में बोलोगे? हाँ मैं मानता हूँ तुम कहोगे वीएफएक्स अच्छा है, स्टोरी टेलिंग चलो ठीक है, स्टोरी भी एवरेज है, लेकिन भाई जो प्लॉट है वो क्या है? भाई मैं तो गे हूँ, विल मैं भाड़ में गया बहकना, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गया सब कुछ, भाड़ में जाओ सब लोग, मरो जियो, मैं तो गे हूँ गे, मुझे तो बहकना की जगह माइक की मारनी है, एल को मार डालो, अब तो माइक मेरा। अरे इसकी माँ का, भाई मैं सच कह रहा, भाई मैं दिमाग खराब हो गया था लिटरली भाई मैं दिमाग खराब हो रहा है। मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता गाइस मैं कितना फ्रस्ट्रेटेड हूँ। अरे इनकी भैंस का कुत्ता मारूं इन डफर ब्रदर्स की, ये लोग कहते स्टीव मर जाएगा, स्टीव मर जाएगा, इनका पूरा फैन बेस कह रहा था स्टीव मर जाएगा, वो आ क्या जॉनथन ने बचाया। और अब इनका भाई जो फैन बेस है उसमें खुश हो रहा है कि वाओ जॉनथन ने बचा लिया, वाओ। अरे तुम्हारी माँ की आँख, तुम पागल हो क्या? लिटरली पागल है इनका फैन बेस भाई। इनकी ना कोई थ्योरी ना व्योरी कुछ भी। इतने घटिया प्लॉट आर्मर है भाई यार इस सीरीज के अंदर, इतने घटिया प्लॉट आर्मर कसम से। मतलब भाई कह रहा, चलो प्लॉट आर्मर भी गया भाड़ में, मैं मानता हूँ तुम थोड़ा सा बच्चों को खुश करना चाहते हो, ठीक है कोई बात नहीं। अरे लेकिन लॉजिक तो लगाओ भैया। भाई इनने पूरा यूएस मिलिट्री का इस सीरीज के अंदर मजाक बना दिया। लिटरली इन लोगों ने यूएस मिलिट्री, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिलिट्रीज में आती है, वन ऑफ द पावरफुल मिलिट्रीज, उसका मजाक बना दिया उस आर्मी का। मतलब 4-5 जो 4वीं 5वीं कक्षा के बच्चे या 10वीं 11वीं की कक्षा के बच्चे, या चलो ग्रेजुएट तो हुए हैं अभी 18 महीने पहले, 11वीं में होंगे, 11वीं के बच्चे तुम्हारे आर्मी से भिड़ रहे हैं। आर्मी इनकी ऐसी की तैसी, मतलब आर्मी ज्ञान भैया। कुछ कॉलेज के लड़के और कुछ 11वीं के लड़के और प्लस कुछ अंकल आंटीज आर्मी से ही भिड़ गए।
वो उनकी आर्मी पूरी इतनी बेवकूफ़ है स्ट्रेंजर थिंग्स की, किसी कुछ काम के नहीं है गाइस, लिटरली टोटली यूजलेस, टोटल। मतलब मुझे तो भाई शर्म आ रही। मतलब इस आर्मी के जो साइंटिस्ट है ना, इनने बेवकूफ़ है, ये सबके सब गधे। और फिर डस्ट भाई, वो 5वीं का लड़का, जो 5वीं क्लास का 11वीं क्लास का लड़का, वो आइंस्टाइन के लेवल का है। उसमें इतना दिमाग पाया, ऐसा लगा था आइंस्टाइन को भी ट्यूशन देता होगा वाह। वो बंदा मतलब उस बंदे ने एक सीन आता जिसमें दीवार आती, तुमने देखा होगा। उस दीवार को देख के बंदे ने ये बता दिया कि ये दीवार सर्कल है, रेडियस निकाल दिया लौंडे ने। और रेडियस तो निकाला बंदे ने ये तक बता दिया कि सेंटर पॉइंट हॉकिंस का लैब है। इसकी भैंस किया भाई सब, मतलब इतना तगड़ा भैया, इतना तो मतलब ठीक है, तुम्हें दिखाना कि वो जीनियस है। ले एक बार को तुम वो जो उसका प्रोफेसर है, तुम उसको दिखा देते, मैं मान जाता, मैं एक्सेप्ट कर लेता, मैं एक स्ट्रेंजर थिंग पगलू हूँ क्योंकि मैं जस्ट एक्सेप्ट कर लेता। लेकिन नहीं, इनने उस 5वीं 6वीं 11वीं या 10वीं जितनी क्लास का बच्चा है, उसको लिटरली तुमने आइंस्टाइन के लेवल का दिखाया। आइंस्टाइन, अरे तेरी ऐसी मतलब भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था लिटरली जब मैंने ये चीज़ देखी थी। भाई कसम से कह रहा हूँ मैं बोल नहीं पा रहा, मैं क्या बोलूँ। एक सीन आता, मतलब सोचो इनने साइंटिस्ट खा गए जी। एक स्कूल का टीचर है, मैं मेरा फिजिक्स का टीचर है, मैं उससे कह दूँ सर आप तुम जाओ आर्मी के गेट खोल दो बटन से। वो भाई ये लोग पता नहीं भैया फिजिक्स के टीचर है कि साइंटिस्ट है, नासा के भगे हुए साइंटिस्ट हैं ये। नासा इन्हें ढूंढ रहा है, नासा इन्हीं से तो, नासा क्यों नहीं कर पा रहा कुछ, अपनी एआई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि हॉकिंस के जो ये टीचर्स हैं ये खाए बैठे हैं साले सब। नासा को ये करियर खा गए नासा के साइंटिस्ट का। उस बंदे ने एक रिमोट से तुम्हारी पूरी यूएस आर्मी का गेट खोला, एक रिमोट के बटन से, एक बटन से। इसकी वो क्या कहूँ मैं, मेरा सिर फट रहा था उस टाइम पे। और तुम्हें चलो ये भी मेरा लॉजिकल है भाई, इतनी लॉजिकलेस है। तुम सोचो गाड़ी में ये लोग एंटीना लगाते हैं, गाड़ी में एंटीना, और रेडियो से ऐसे कंट्रोल करते हैं लिटरली रेडियो से। और ना तार ना वार, और इसकी मतलब भाई सीरियसली भाई इतना भैया लॉजिकलेस। ओ फक यार, ओ फक। मतलब भाई ओ प्लस इनने बता क्या किया, इनका आधा पूरा, मैं वापस से बोल रहा, इनका फैन बेस तो इतना छक्का फैन बेस है। अभी रिसेंट में जो ये अभी आया सीजन 5, इसमें काली कैरेक्टर है, काली प्रसाद, ठीक है, काली भाई। वो जो एल की फ्रेंड है, वो एल की फ्रेंड है, उसकी बहन ही है एक तरीके से देखा जाए तो। भाई उसे इतना अननेसेसरी हेट मिल रहा, इतना अननेसेसरी हेट, मतलब उसको देने की कोई नीड नहीं है। वो उस बंदी ने केवल रियलिटी कही थी, केवल रियलिटी। और ये चीज जॉनथन प्लस लूकस सोचो, लूकस को हेट मिलना भाई, लूकस को कि अरे इनका तो सही है, कालू का युग है। भाई बेवकूफ़ हो क्या भाई, उस बंदे 2 साल वेट किया था केवल ओके भाई, 2 साल हर पल हर वक्त केवल उसने मैक्स का वेट किया था लिटरली। सोचो वो बंदा अपनी जान देने को रेडी था, लेकिन वो नहीं हो। ये लोग लगे, इनका आता भाई पूरा फैन बेस ही बेकार है, पूरा फैन बेस बकवास है इनका भाई। अगर मैं इसको इतने आता तो भाई इंडिया में है ही भाई, तुम भी जानते हो बहुत बेकार इनका फैन बेस है। और मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेंजर थिंग्स क्रिंज है या नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ ओवररेटेड है, बहुत गंदी ओवररेटेड है। मतलब तुम समझो यार कि तुम चीट को डिफेंड नहीं कर सकते, इतना प्लॉट आर्मर डाला हुआ है इसके अंदर, इतना प्लॉट आर्मर लिटरली हर चीज। जैसे एल का मरना भी इन पे छोड़ दिया कि हाँ वो भी जिंदा है, एल भी जिंदा, अरे इसकी मुंह भाई सब जिंदा है, सब कोई नहीं मर रहा। एओटी थोड़ी ना है, अटैक ऑन टाइटन थोड़ी ना है कि हर कोई साइड कैरेक्टर मार जाएगा, नहीं, हर कोई नहीं मार रहा भैया, कोई नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया था लिटरली ये देखकर, समझ रहे हो तुम, मेरा दिमाग खराब हो चुका है। और अब मैं बता रहा हूँ, मेरे को तो कुछ शक भी नहीं होगा अगर ये लोग कुछ और भी कर दें। अगर ये लोग मतलब मुझे पता ही था पहली बात तो कि नहीं मरेगा स्टीव, क्योंकि इन पे कोई थ्योरी ही नहीं है भाई। तुम सोचो थ्योरी ही नहीं है,
इनने इनके जो थ्योरेटिकल्स थे जितने इनने थ्योरी व्योरी लगाई दुनिया भरी की कि डायमेंशन एक्स हैं, जो हैंडी के पापा हैं तो वो ऐसा कुछ थे, ऐसे थे उनके पापा कोई इनविजिबल से वगैरह वगैरह। तो वैसे अगर कोई स्ट्रेंजर थिंग्स का फैन होगा तो उसे पता होगा कितनी थ्योरी चल रही थी मार्केट में। कद्दू एक नहीं चली, कद्दू मेरा घोप 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 घोप, ऐसा डायरेक्टर ने तो घोप 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 कर दिया अपने फैंस के ऊपर कि अरे लगाते रहो, हम तो चूतिया हैं, तुम तो चूतिया हो। मतलब भाई, और सीजन 5 में लिटरली डेमोगोगन्स तो थे ही नहीं। वैकना अपनी जान बचा रहा, लिटरली जान अपनी लाइफ के लिए लड़ रहा बंदा। और डेमोगोगन्स वेयर आर दे? डेमोगोगन्स कहाँ हैं? डेमोगोगन्स तो थे ही नहीं। तुम तो सोचो भैया, डेमोगोगन्स तो थे ही नहीं। अब भाई तुम क्या बोलूं मैं बोलूं क्या? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है सच कहूं तो भाई। मतलब तुम सोचो, जो एक और चीज माइंड फ्लेयर जो था उसको दिखाया गया कि एक स्टोन के अंदर था, वो स्टोन एक बैग के अंदर था जो डॉक्टर लिया था। तुम वैसे किसी स्ट्रेंजर थिंग्स देखिए तो उसे पता होगा। तो उस बैग के अंदर भी वो माइंड फ्लेयर का स्टोन आया कैसे, वो था क्या, वो भी इनने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का फैन बेस तो वही है ना, छक्का है, बेवकूफ है, कुछ तो पता ही नहीं है। मतलब भाई इतना बेकार, इतनी मैं क्या बोलूं। मैं इनकी जो डायरेक्टर्स है ना डफर ब्रदर, वो जेन्युइनली डफर्स हैं। मतलब भाई मैं मानता हूँ, देखो मैं कोई स्ट्रेंजर थिंग्स का हेटर नहीं हूँ, मैं जेन्युइनली कह, मुझे अच्छी है। मतलब यही है कि हाँ मैं काम चला लूँगा, मतलब। लेकिन वही है ना भाई, तुम सोचो, तुम हर चीज को खींच रहे, तुम प्लॉट आर्मर भी एक हद होती भाई। प्लॉट आर्मर भी अच्छे लगते हैं, लेकिन एक दो बार अच्छे लगते हैं, या जो 3-4 बार भी ठीक है। तुम हर चीज में प्लॉट आर्मर, हर बंदे का प्लॉट आर्मर डाल रहा है, तुम ये बहुत खटकती है ये चीज। हाँ, और प्लस तुम भाई सबसे मेन इसकी स्टोरी, भाई इसमें इतना मजाक बनाया रखा है ना इनमें। क्या बोलते, आर्मी का, दुनिया भरी की चीज़ों का। ठीक है, मैं जस्ट एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, बढ़िया है। लेकिन मैं कोई हेटर नहीं हूँ गाइस, मैंने क्लियर कर दिया। मैं जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स को लेकर, ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। और गाइस अगर मतलब ओवररेटेड तो है गाइस, तुम एक्सेप्ट करो चाहे ना करो, इससे और भी बेटर है, जैसे मनी हाइस्ट, तुम अलायंस इन बॉर्डरलैंड भी देख सकते हो। तुम स्क्विड गेम तो मैं बोलने वाला, स्क्विड गेम को लात मारो कद्दू मेरा, ये बोल रहा मैं तो स्क्विड गेम। तुम चाहो तो वो देख सकते हो, ब्रेकिंग बैड, पीकी ब्लाइंडर्स भी बहुत बढ़िया है, एक्सेप्ट्रा बहुत सारी सीरीज है, ऑल ऑफ अस आर डेड है ना, और वेडनेसडे भी अच्छी है। तो ये सब देख सकते हो। अब तुमको भाई मैं हेटर हूँ, मैं बिल्कुल हेट नहीं करता, लिटरली कह रहा मैं बिल्कुल हेट नहीं करता स्ट्रेंजर थिंग्स को। मैं जस्ट तुम्हारे सामने एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ कि इससे बहुत अच्छी है, वो बहुत बढ़िया है यार। बस ये है, मतलब बहुत लॉजिकलेस है यार, लॉजिकलेस है थोड़ी। इसलिए मैं, अगर तुम मेरे से पूछोगे 10 में से मैं इसे कितनी रेटिंग दूंगा, मैं डेफिनेटली इसको दूंगा 10 में से 6 दूंगा। वो भी केवल इसकी स्टोरी एवरेज है इसलिए, दूसरी इसलिए 2 दे दिए। दूसरा मेरे को कैरेक्टर्स अच्छे लगे तो एक दो तो उसके लिए 2 स्टार्स, और एक और 2 स्टार्स इसलिए क्योंकि मेरे को VFX अच्छा लगा, और भी दुनिया भरी की चीज़ें जैसे कि कॉमेडी अच्छी है, थोड़ा सा फाइटिंग सीन्स बढ़िया है, बस। बाकी मुझे कद्दू पसंद नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, मुँह पे बोले, जिसको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, बट या दैट्स रियलिटी ब्रो, दैट्स रियलिटी, ठीक है ना। तुम अगर किसी से पूछोगे कि भाई जिसने अच्छी देखी होंगी वेब सीरीज वगैरह, वो भी यही कहेगा भाई कि हाँ यार अच्छी नहीं है, मैं जेन्युइनली कहूँ तो वो भी यही कहेगा। तो समझो आप लोग गाइस, अंधे फॉलो मत करो, जो चीज़ रियलिटी है उसको फॉलो करो। हाँ कि भाई बेकार है तो बेकार है, ऐसे बिल्कुल वैसे नहीं बनो अंधा, बिल्कुल अंधभक्त नहीं, है ना। क्रिटिसाइज भी करो, कुछ भी करो। और अगर गाइस मेरा कोई पॉइंट गलत लगा हो तो गाइस मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना, प्लीज़ ज़रूर बताना मेरे को कमेंट्स में। और गाइस मेरे को गाइस फॉलो भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, और गाइस लाइक्स भी कर देना मेरे वीडियोस को। और गाइस अगर आपने प्रीवियस में कोई वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो गाइस प्लीज़ मेरी वीडियोस को देख लीजिएगा। और गाइस एक और चीज़, मैं स्ट्रेंजर थिंग्स को कतई हेट नहीं करता, आई लव स्ट्रेंजर थिंग्स, लव यू ऑल। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जस्ट ऑन स्ट्रेंजर थिंग्स।